अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर अ लेसन इन अ लाइफ फ्रॉम अ बेगर। प्यारे बच्चों, रेबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। देखिए बच्चों, हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई मौका ज़रूर आता है जहाँ पर उसको अपनी ज़िंदगी पर, अपने हालात पर, अपने रवैये पर पछतावा ज़रूर होता है। यहाँ पर भी राइटर ने एक ऐसा किरदार सामने लाने की कोशिश की है जो ज़िंदगी भर मायूसी में गुजारी, हमेशा अपसेट रही, हमेशा नेगेटिविटी में रही, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक भिखारी आता है और उससे इसने अपनी ज़िंदगी को बदलने की किस तरह शुरुआत की, ये इस चैप्टर में है। मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। राइटर का कहना है मीना जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। शी इज़ एन LIC ऑफिसर। वो एक LIC ऑफिसर है। अर्निंग अ गुड सैलरी, जिसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन उसके बारे में हमेशा बताने के लिए कुछ तो स्ट्रेंज मेरे पास रहता है, अजीब व गरीब। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा अनहैप्पी रहती है, नाखुश रहती है। वेन एवर आई मेट हर, जब भी मैं उससे मिलती हूँ, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड। उससे मिलने के बाद मैं भी ऐसा महसूस करने लगती हूँ जैसे कि मैं उदास हूँ। इट वॉज अ दो हर ग्लूम एंड सायानिज्म हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स। अगरचे इट वॉज अ दो हर ग्लूम, ये उसका उदासीपन है, एंड सायानिज्म, ये उसका घटियापन है कि हम उसके साथ रहते हैं, उसके साथ जब उठते बैठते हैं तो क्या करती है, हैड अ वे टू स्प्रेडिंग, वो फैलाती है टू अदर्स, यानी उसका जो मायूसपन है, उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो जब उसके साथ हम रहते हैं, उसके साथ हम बैठते हैं तो क्या करती है, उसको फैला देती है हम के अंदर। तो हम भी क्या करते हैं, उस टाइम पे अपने आप को डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। She never had anything positive to say on any subject or about any person. उसके बाद कभी भी कुछ भी किसी से बात करने के लिए या किसी शख्स के बारे में बात करने के लिए या किसी मजमून पर बात करने के लिए कभी भी उसके पास पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता। हमेशा उसके पास आप जब भी बात करेंगे आपको सिर्फ नेगेटिव सुनने को ही मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, आइए एक मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई माइट से हर, अगर मैं उससे कहूँ, मीना डिड यू नो राकेश, क्या तुम राकेश को जानती हो, हैज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, वो अपने स्कूल में फर्स्ट, पहला रैंक आया है। मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी, मीना का जो फौरन रिप्लाई होगा, फिर जवाब होगा, वो क्या होगा, टू बी लिटिल, कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी तो बात है ना। ये अचीवमेंट जो है, जो उसको मिला है, ये कामयाबी मिली है, कौन सी बड़ी बात है। नेचुरली ऐसा तो होना ही था क्योंकि इस फादर इज स्कूल टीचर, क्योंकि उसके फादर जो है वो स्कूल टीचर हैं। वो ऐसा ही कहेगी, शी वुड से। इफ आई सेड, अगर मैं कहती हूँ, मीना श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं उससे कहती हूँ कि मीना, श्वेता जो है वो बहुत खूबसूरत लड़की है, मीना वुड बी पैसिमिस्टिक, उस वक्त मीना पैसिमिस्टिक हो जाएगी, मायूस पसंद, पैसिमिस्टिक मायूस पसंद, नेगेटिव थॉट वाली, मनफी सोच वाली। तो वो आपसे क्या जवाब देगी, व्हेन अ पोनी इज यंग, पोनी घोड़े का बच्चा, टट्टू, जब घोड़े का बच्चा या टट्टू छोटा होता है, ही लुक्स हैंडसम, वो भी खूबसूरत दिखाई देता है। इट इज एज दैट मैटर्स, ये उसकी उम्र है जो मैटर करती है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर इंतजार करो, कुछ वक्त इंतजार करो। श्वेता विल बी अग्लियर देन एनीवन यू नो, श्वेता जो हो जाएगी वो दूसरे सभी से बदसूरत हो जाएगी। मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे, अगर मैं मीना से कहूँ कि मीना आज कितना अच्छा खूबसूरत दिन है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो चहलकदमी पर चलते हैं। नो द सन इज टू हॉट,
उसका जवाब होगा नहीं, सूरज जो है वो बहुत गर्म है। एंड आई गेट टायर्ड, और मैं थक जाऊंगी। इफ आई वॉक टू मच, अगर मैं ज्यादा चलती हूँ। बिसाइड्स, है ना, बिसाइड्स, इसके अलावा। हु सेज, कौन कहता है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, के चलना सेहत के लिए अच्छा है। देयर इज नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। दैट वॉज मीना, राइटर का कहना है ये मीना है। शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट में हमेशा अकेली रहती है। एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये अपने वालिदैन की इकलौती बच्ची थी, जिसकी वजह से इसकी एक आदत पड़ गई थी, हैबिट पड़ गई थी हर चीज़ के बारे में, हर बात के बारे में कंप्लेन करने की, शिकायत करने की। नेचुरली शी वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट, कुदरती तौर पर देखा जाए तो वो कोई खुशगवार बच्ची नहीं थी, है ना। एंड वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट कंपनी, उसको कभी कोई खुशगवार कंपनी मिली भी नहीं, मतलब ऐसे दोस्त जो बहुत अच्छे मतलब चहकदार हों, मजाकिया हों, खुशगवार हों, ऐसे कभी उसकी दोस्त रहे भी नहीं। एंड नोबडी वांटेड टू विजिट हर, कोई उसके पास जाना भी नहीं चाहता था। देन वन डे मीना वॉज ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मीना का तबादला हो गया बॉम्बे में। एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर, फिर राइटर का कहना है और जल्द ही हम उसके बारे में सब कुछ भूल गए। मेनी ईयर्स लेटर्स, कई सालों बाद। आई फाउंड माई सेल्फ, राइटर का कहना है कि कुछ सालों बाद मैंने अपने आप को पाया, कॉट, पकड़ा जाना या फंस जाना या फंसा हुआ पाया, इन द रेन एट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन। ये फोटो आपको दिख रहा है, ये बॉम्बे का फ्लोरा फाउंटेन का फोटो है। तो राइटर इस जगह बॉम्बे में कहीं आई हुई थी और वहां पे हेवी बारिश हो रही थी और हेवी बारिश में वो फंसी हुई थी। इट वॉज पोरिंग, पोरिंग का मतलब ऐसा होता है कि मतलब एक होता है छींटेदार बारिश होना, एक होता है बहुत हेवी बारिश होना। तो पोरिंग का मतलब होता है बहुत हेवी बारिश होना, जैसे कि आप किसी मग में पानी लेके किसी के ऊपर डाल दो, दैट इज कॉल्ड पोरिंग। तो ऐसी बारिश हो रही थी। एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, और राइटर के पास अम्ब्रेला भी नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज, a popular departmental store, waiting for the rain to subside। उस जमाने का एक बहुत बड़ा पॉपुलर डिपार्टमेंटल स्टोर था, जिसके तर्ज पर आज बहुत बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं। ये मॉल्स की शुरुआत अकबर अली से हुई थी। एक बड़े बड़े मॉल्स थे जहाँ पे हर चीज़ की मतलब शॉपिंग की जा सकती थी। तो ऐसा बड़ा सा एक शोरूम था अकबर अलीज करके, उसके पास में ये वहाँ खड़ी हुई थी और वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, इंतजार कर रही थी कि रेन निकल जाए, सबसाइड निकल जाए या कम हो जाए। सडनली आई स्पॉटेड मीना, तभी राइटर का कहना है अचानक मेरी नजर मीना पे पड़ी। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न इवन इन दैट पोरिंग रेन, है ना, मेरा पहला रिएक्शन था कि इतनी हेवी बारिश हो रही है फिर भी मेरे जहन में सबसे पहली बात क्या आई कि वहां से भाग जाओ। आई वॉज एंक्शियस, मैं बहुत फिक्रमंद थी। टू अवॉइड बींग सीन बाय हर, मतलब उससे बचने के लिए कि कुछ भी हो मीना मुझे नहीं देखे। हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, अगर वो मुझे देख लेती है, मिल लेती है, तो उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली कंप्लेंट्स मुझे सुननी पड़ेंगी। हाउ एवर आई कुडंट escape, लेकिन मैं फरार नहीं हो पाई, यानी वहां से भाग नहीं पाई। शी हैड ऑलरेडी बीन सीन मी एंड कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली, अब तक वो मुझे देख चुकी थी और मेरे पास आकर उसने मेरा हाथ नर्म गुफ्तारी से गर्मी से पकड़ लिया था। What's more, she was very cheerful, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, उसके चेहरे पे मुस्कान थी। Hey, I am really excited, उसने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पुरजोश हूँ। It's nice to meet an old friend, ये कितनी खुशी की बात है कि मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिल रही हूँ। What are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रही हो? I explained, मैंने उसे बताया, समझाया, that I was in Bombay on an official work, मैं बॉम्बे आई हूँ ऑफिस के किसी काम से। Then stay with me tonight, तो मीना ने कहा कि आज की रात तुम मेरे साथ ठहर जाओ। She said, let's chat, हम बातें करेंगे।
डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रेशियस एंड रेयर? क्या तुम्हें पता है कि जो पुराने दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं? कीमती होते हैं, और रेयर यानी के नायाब होते हैं। आई कुडंट बिलीव इट, राइटर का कहना है कि मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था। वॉज दिस रियली मीना? क्या यह सच में मीना थी? आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम। मैंने अपने आप को चुटकी काटा इस बात का रियलाइज करने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कि मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर। लेकिन ये बात सच थी कि मीना मेरे सामने खड़ी थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, स्क्वीजिंग माई हैंड, मेरे हाथ को जोर से पकड़े हुए, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एंड यस शी डिड लुक हैप्पी, और सही बात देखा जाए वो खुश दिखाई दे रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन बैंगलोर, पिछले 3 साल जब वो मेरे साथ बैंगलोर में थी, आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट, मैंने कभी भी उसको इस तरीके से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर रिमाइंड मी, उसके बालों के अंदर के कुछ बाल जो थे वो ग्रे यानी कि वाइट हो चुके थे, जो मुझे इस बात के रिमाइंड कराए, क्या रिमाइंड कराए, याद दिलाए, दैट ईयर्स हैड पास, के सालों गुजर चुके हैं। देयर वॉज अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस, और अभी उसके चेहरे पर कुछ रिंकल्स भी थे, झुर्रियां पड़ गई थी। बट द ट्रूथ वॉज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, लेकिन सच बात यह है कि आज वो ज्यादा पुरकशिश दिखाई दे रही थी, जैसा कि वो पहले कभी भी नहीं दिखाई देती थी। फाइनली आई मैनेज टू से, आखिरकार मैंने उससे कहने में कामयाब हो गई, नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट, मैं तुम्हारे साथ आज रात नहीं ठहर सकती। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मुझे रात के खाने पर जाना है। गिव मी योर कार्ड, मुझे अपना कार्ड दो, एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, और मैं तुम्हारे टच में रहूंगी, तुम्हारे राब्ते में रहूंगी। आई प्रॉमिस, मेरा वादा है। फॉर अ मोमेंट, लम्हे भर के लिए, मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड, मीना थोड़ी देर के लिए मायूस हो गई। लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, तो उसने कहा चलो ठीक है, कम से कम मेरे साथ एक चाय ही पी लो। शी इंसिस्टेड, उसने इसरार किया, जोर देते हुए कहा कि कम से कम मेरे साथ एक चाय ही पी लो। राइटर का ने कहा बट मीना इट्स बोरिंग, लेकिन ये बहुत हेवी बारिश हो रही है। मीना ने कहा सो व्हाट, वी विल बाय एन अम्ब्रेला, हम एक अम्ब्रेला खरीद लेंगे, एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, और फिर हम ग्रैंड होटल जाएंगे। शी सेड, उसने कहा वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, इस रेन में हम बारिश में हमको टैक्सी भी नहीं मिलेगी। आई ग्रम्बल्ड, मैंने बड़बड़ाया। सो व्हाट, वी विल वॉक, मीना ने कहा तो क्या हुआ, हम चलकर जाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन, ये वो मीना बिल्कुल नहीं हो सकती जिसको मैं जानती थी। टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, आज वो हर तरह से एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार थी। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच, हम पहुंचे कहाँ पर, द ग्रैंड होटल, है ना, बॉम्बे का एक अच्छा सा बहुत बड़ा होटल है, वहां पर। ड्रेंच्ड, पूरी तरह से भीगे हुए। बाय देन the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. तब तक मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि पता लगाऊं, ना फाइंड आउट हु और व्हाट, क्या और कैसे हैड ब्रॉट अबाउट सच चेंजेस, कि जिसने इसके अंदर इतनी तब्दीली लाई, इन द पैसिमिस्टिक मीना, जो हमेशा मायूस रहती थी, नेगेटिव थॉट वाली थी, मनफी सोच वाली जो मीना थी जिसको मैं जानती थी, उसके अंदर कौन सी चीज ऐसी मिली जिसने इसको बदल दिया। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मुझे बहुत तजस्सुस था जानने के लिए। टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज्ड टू चेंज यू सो? राइटर ने मीना से पूछा, इज देयर अ प्रिंस, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई शहजादा आ गया है, चार्मिंग, जो दिलकश है, हु हैज मैनेज्ड, जो कामयाब हुआ है, टू चेंज यू, जिसकी वजह से तुम बदल गई हो, या जिसने तुम्हें बदलने में कामयाबी हासिल कर ली है। मीना वॉज सरप्राइज बाय माई क्वेश्चन, मीना को मेरे सवाल से बहुत ताज्जुब हुआ। उसने जवाब दिया, नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट,
ऐसा कुछ भी नहीं है, she said. Then what's the secret of your energy? तो फिर तुम्हारी इस एनर्जी का राज क्या है? I asked. राइटर ने पूछा. Like तेंदुलकर does in the advertisement, जैसे कि तेंदुलकर एडवर्टीजमेंट में पूछता है बोलता है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक उसी तरीके से राइटर ने भी सवाल पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, फिर तुम्हारी एनर्जी का राज क्या है? शी स्माइल्ड. मीना मुस्कुराई. अ बेगर, ने जवाब दिया, एक फकीर. चेंज माई लाइफ, एक फकीर ने मेरी जिंदगी बदल दी. आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड, मैं बिल्कुल डम्बफाउंडेड यानी दंग रह गई. एंड शी कुड सी इट. जब मीना ने कहा कि एक फ़कीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो राइटर ने जब ये सुना कि एक फ़कीर की वजह से उसकी ज़िंदगी बदली है, तो उसको अपनी कानों पे यकीन नहीं हुआ, एकदम दंग रह गई. यस, अ बेगर, शी रिपीटेड. उसने यकीन दहानी दिलाने के लिए, एज इफ टू रीअश्योर मी, यानी दोबारा यकीन दिलाने के लिए उसने वापस से रिपीट किया, हाँ, मेरी ज़िंदगी बदलने वाला एक फ़कीर है. ही वॉज ओल्ड, वो एक ज़ईफ़ आदमी था. एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और वो मेरे घर के सामने रहता था. विथ इज 5-year-old ग्रैंड डॉटर, अपने 5 साल की एक पोती के साथ. एज यू नो, आई वॉज अ क्रोनिक पैसिमिस्ट. तो जैसे कि तुम जानती ही हो कि मैं एक दायमी मायूस पसंद इंसान थी, यानी हमेशा हमेशा मनफी सोच वाली थी. आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स यानी घर में जो भी खाना पीना बचा रहता था, यूज टू गिव, मैं उसको दे दिया करती थी, टू दिस बेगर, उस फकीर को, एवरी डे. आई नेवर स्पोक टू हिम, मैं कभी उससे बात नहीं करी. नॉट डिड ही स्पीक टू मी, और ना ही उसने मुझसे कभी बात की. वन मानसून डे, एक बरसाती दिन था. आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैं अपने बेडरूम में थी. विंडो से मैंने बाहर देखा. एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और फिर मैंने बारिश पर लानतें भेजना शुरू कर दी. आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया. बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट, क्योंकि मैं तो भीग भी नहीं रही थी, मैं तो घर के अंदर थी. दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर दैट डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स. उस दिन बारिश की वजह से मेरे घर का जो बचा हुआ खाना था, मैं उस फकीर और उसकी पोती को नहीं दे पाई. दे वेंट हंग्री, वो भूखे रह गए होंगे. आई एम श्योर, मुझे यकीन है. हाउएवर, व्हाट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो, फिर भी मैंने जो देखा अपनी खिड़की से, सरप्राइज्ड मी, उसने मुझे हैरत में डाल दिया. द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक. वो जो फकीर था और उसकी पोती दोनों सड़क पर खेल रहे थे, क्योंकि उस वक्त सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं था. दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे. क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे. एंड स्क्रीमिंग जॉयसली, खुशी से चीखें मार रहे थे. एज इफ दे वर इन पैराडाइज, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जन्नत में हों. हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, बारिश और भूख उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी. दे वर टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी, वो पूरी तरह से भीगे हुए थे और पूरी तरह से खुश भी थे. आई इनवाइट, मुझे जलन हुई. देयर जेस्ट ऑफ लाइफ, उनकी जिंदगी की इस खुशी को देखकर मुझे हसद महसूस हुआ, जलन महसूस हुई. दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, उस दिन उस मंजर ने मुझे मेरी जिंदगी पर नजर डालने पर मजबूर कर दिया. आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई हैड सो मेनी कम्फर्ट्स, मेरी ज़िंदगी में और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे आरामदेह चीज़ें हैं. नन ऑफ विच दे हैड, उनमें से उनके पास कुछ भी नहीं था. बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द एसेट्स. एसेट्स मतलब असासे, जो भी हमारे पास मौजूद हैं. घर के अंदर कबर्ड है, फ्रिज है, बेडरूम में बेड है, वगैरह वगैरह, इनको एसेट्स कहते हैं. तो मेरे पास ये तमाम चीज़ें हैं. वन ऑन विच आई लैक्ड, लेकिन मेरे पास एक चीज़ नहीं थी, कमी थी. दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ, और वो था कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है. यानी जब उसने देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, आराइश की चीज़ें नहीं है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में भी वो बगैर खाए पिए अपने आप को खुश रख सकते हैं, जबकि अल्लाह ताला की वजह से मैं बहुत खुश हूँ, घर के अंदर हूँ, भीग भी नहीं रही हूँ, तमाम एसेट्स मौजूद हैं. लेकिन उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास क्या नहीं है, खुशी रहने की वजह.
आई फेल्ट ashamed ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्म महसूस हुई। आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट आई हैड एंड वॉट आई डिड नॉट हैव, इवन जबकि मैं एक लिस्ट बनाने लगी कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल, मैंने देखा कि मेरे पास शुक्रगुजारी के लिए बहुत कुछ चीज़ें मौजूद हैं। फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, जो आम तौर पर एक इंसान सोच भी नहीं सकता, वो चीज़ें भी मेरे पास थी। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड, उस दिन मैंने ये फैसला लिया कि आई विल चेंज माई एटीट्यूड, मैं अपना रवैया बदलूंगी टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी की तरफ। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, और अपने रोल मॉडल के तौर पर, मिसाली शख्सियत के तौर पर मैं इस फकीर को अपना मिसाल बनाऊंगी। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज, बहुत देर खामोश रहने के बाद, आई आस्क्ड मीना, मैंने मीना से पूछा, हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। राइटर ने मीना से पूछा कि तुम्हें अपने अंदर तब्दीली लाने में कितना वक्त लगा। वंस दिस रियलाइजेशन डॉन्ड, शी सेड, उसने कहा, जब से मेरे अंदर यह एहसास जागा है, तब से मैंने इसके अंदर तब्दीली लाने की शुरुआत कर दी है। इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट, लगभग मुझे 2 साल लग गए अपने आप के अंदर पूरी तरह से तब्दीली लाने में। नाउ नथिंग मैटर्स, अब मुझे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी छोटी चीज में मैं खुशी तलाश कर लेती हूँ। इन एवरी सिचुएशन, हर हाल में, एंड इन एवरी पर्सन, हर शख्स में। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? राइटर ने पूछा, क्या तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी? आई आस्क्ड, राइटर ने पूछा। नो, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से नहीं। बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग, जब तक कि मैं सारी बातें समझ पाती, ही वॉज डेड, वो बूढ़ा मर चुका था। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम, लेकिन मैंने उसके पोती की जिम्मेदारी उठा ली। टू अ बोर्डिंग स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल में उसका नाम लिखाया, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम, जो मेरी तरफ से उस बूढ़े फकीर के लिए खराज अकीदत थी। मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, खराज अकीदत मेरी तरफ से, मैंने उसकी पोती का जिम्मेदारी उठाई और उसे स्कूल में दाखिला करवा दिया। प्यारे बच्चों, ये एक सबक है जिसके राइटर सुधा मूर्ति हैं। इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में कभी भी इंसान को नर्वस नहीं होना चाहिए, पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियाँ हमको अता की हैं। हर चीज़ में, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हमारी जिम्मेदारी होती है उसमें खुशियाँ तलाश करना। पैसिमिस्टिक इंसान यानी कि नेगेटिव थॉट वाला इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। लोग उसको दूर से देख के दूर भाग जाते हैं, जैसा भी सबक में दिखाया है। अगर हम में भी ऐसी कोई क्वालिटी है कि अगर हम नेगेटिव थॉट वाले हैं तो कोई भी हमारा दोस्त नहीं बनेगा, हमें देखते ही वो रास्ता काट लेंगे। तो यहाँ से हमको एक सबक मिलता है कि हमेशा मुस्बत रुझान वाला, मुस्बत सोच वाला इंसान बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों, आपको मेरा ये सबक ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।